सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, हम बड़े खुश नसीब हैं, किस्मत वाले हैं। सत्संगत आज समय के सदगुरु के चरणों में जुड़े हैं तो सत्संगत यहाँ से रहमतें, खुशियाँ, अनेकों सत्संगत आनंद प्राप्त होते हैं। तो सत्संगत हमने गुरु के चरणों में जुड़ कर के ही इस प्रभु परमात्मा की बंदगी को करना है, क्योंकि सत्संगत जी गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। सत्संगत जी सदगुरु ही प्यार सिखाते हैं। सत्संगत जी संसार में एक दूसरे से इस तरह से नफरत करते रहते हैं, तो सत्संगत हमने किसी से भी कोई नफरत नहीं करनी है। हमने सत्संगत प्रेम से रहना है। अन्यथा सत्संगत जी फिर गुरु के ज्ञान का कोई फायदा नहीं। अगर हम अभी भी निंदा नफरत में बैर विरोध में लगे रहे तो सत्संगत फिर बात बनने वाली नहीं है। आओ सत्संगत हम समय के सदगुरु के चरणों में जुड़े हैं तो सत्संगत यहाँ से हमने वो खुशियाँ लेनी हैं जो कि सत्संगत जी शाश्वत सत्य हैं। सत्संगत आज सदगुरु ने सारे बंधनों को तोड़ करके इस प्रभु परमात्मा निराकार से हमारी आत्मा का रिश्ता जोड़ा है। सत्संगत पहले हम बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए थे, क्योंकि सत्संगत जी हमारे ऊपर अनेकों तरह के बंधन थे। कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। इस तरह से सत्संगत बंधन हमको बांध रखा था। लेकिन कहते हैं ना, बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए, ऐसे दाता सतगुरु कहिए। कहते हैं ऐसा सदगुरु होता है कि जो अनहद के साथ सारे बंधनों को काट के हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो सत्संगत हमने अपनी आत्मा का रिश्ता जोड़ के रखना है। सदगुरु ने तो अपना कर्म कर दिया सत्संगत जी, अब हमने अपना कर्म करना है। कहते हैं सत्संगत गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद तो सत्संगत आज सदगुरु की कृपा से हमको पता चल गया, मिल गया, लेकिन इसके साथ रिश्ता हमने निभाना है। अब सत्संगत हमारी बारी है कि हम कैसा रिश्ता इनके साथ निभाते हैं। प्रेम से निभाते हैं या किसी मजबूरी में निभाते हैं, या फिर सत्संगत हम अपने कोई चतुराई के साथ, अपनी कोई चालाकी के साथ हम निभा रहे हैं। तो सत्संगत चालाकी चतुराइयाँ तो नहीं चलती, क्योंकि सत्संगत जी उदाहरण देते हैं। उदाहरण के तौर पे एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ सब एक एक लोटा दूध लेकर के आओ, आज खीर बनेगी, सभी संतों को खीर खिलाया जाएगा। तो सत्संगत सब अपने अपने घर से एक एक लोटा लेकर के ले आए और उस ड्राम में डाला। सत्संगत जब ड्राम को खोला गया, देखा गया, तो ड्राम में देखते हैं तो उसमें तो पानी है। क्योंकि सत्संगत जी सब ने सोचा, चतुराई की, चालाकी की कि सब दूध लेकर के आएंगे, मैं एक लोटा पानी ले जाऊंगा तो कहाँ दिखेगा। वही चालाकी चतुराइयाँ करता चला गए सभी, और सत्संगत फिर वहाँ सबको नीचा भी देखना पड़ा। तो इस तरह की चालाकी चतुराइयाँ सत्संगत हम किसके साथ करते हैं? खुद के साथ करते हैं या गुरु के साथ? नहीं सत्संगत, वहाँ खीर बनती तो हम खुद ही खाते। वो तो सत्संगत अब वहाँ चालाकी चला दी तो फिर सत्संगत कहाँ फिर बात बनी। तो हमने सत्संगत जी इस तरह से चालाकियाँ चतुराइयाँ नहीं दिखानी है। कहते हैं भोले भाव मिले रघुराई। कहते जो भोले भाव से सदगुरु के चरणों में जुड़ जाते हैं उनको सत्संगत
सहज में इस परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो सासंगत इस निरंकार को प्राप्त करते हैं। तो हमने भी सासंगत भोले भाव से रहना है। एक बार बात चल रही थी, कह रहे थे आप निरंकारी तो ना कोई पूजा करते हो, ना कोई व्रत करते हो, ना कोई दीपक जलाते हो। तो सासंगत दासी का भाव यही बना कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, और हम हर काम से सासंगत जैसे सदगुरु आदेश करते हैं वो करते हैं। लेकिन बात वह है कि सासंगत अब पूजा किसकी? कहते हैं दिल है मंदिर, प्यार है पूजा। कहते हैं दिल को मंदिर बनाओ और इसमें प्यार को बसाओ तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी। तो सासंगत जी, हम कहते हैं नर पूजा नारायण पूजा, कि नर पूजा नारायण पूजा। तो आज हम सासंगत नर के साथ तो इंसान के साथ तो हम दुश्मनाही करते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और फिर हम कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, हम बहुत व्रत नेम करने वाले हैं। लेकिन सासंगत फिर कहाँ व्रत बनी? तो आओ सासंगत, दिल है मंदिर, प्रेम है पूजा। कहते हैं दिल को मंदिर बनाओ। सासंगत मंदिर, मंदिर इसका मतलब क्या है? मन के अंदर जो दिल है उसमें हमने मंदिर बनाना है। और पूजा सासंगत, इस पूरे परमात्मा निराकार का हो जाना, उसकी पूजा हो जाती है। और सासंगत बात छोड़ने की कि व्रत करो, अब व्रत तो हम रोज करते हैं सासंगत जी, हम किसी की निंदा नहीं करते हम, क्योंकि ये परमात्मा ने नहीं बनाई। अब फल फ्रूट अन्न खाना ये तो सब सासंगत इस परमात्मा ने इंसान के लिए बनाया है। अब इसको छोड़ कर के व्रत करो और फिर जो नहीं बनाया है उसको श्रवण करो, तो फिर सासंगत कहाँ बात बनती है? निंदा नफरत तो हम बैठ बैठ के झोलियाँ भर भर के सासंगत करते हैं, लेकिन फिर वहाँ हम कहते हैं कि हमने व्रत किया है, पूजा की है। नहीं सासंगत जी, पहले दिल को मंदिर बनाओ और इस पूरे परमात्मा को जानो तो पूजा अपने आप ही हो जाएगी। तो सासंगत ये संत हमको सिखाते हैं, महात्मा सिखाते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, कैसे इस परमात्मा को खुश करना है। तो सासंगत ये तो तभी खुश होंगे जब हम सासंगत इनकी बताए हुए मार्ग पर चल के, और सासंगत जैसा जैसा आदेश सदगुरु करते हैं वैसा वैसा हमने चलना है। तो सासंगत एक भजन की कड़ी दासी रखेगी। आज भाव आ रहे थे सासंगत के, तो बख्श लेना सासंगत जी, ध्यान से उतर रही है, क्योंकि सासंगत ध्यान की बात है। ध्यान जाने कैसा किस तरफ बन जाए। तो सासंगत कहते हैं दिल है मंदिर, प्यार है पूजा, इससे बढ़कर और न दूजा, इससे कोई दूजा नहीं है। कब ये भजन एक गाना है, उसमें कहते हैं सासंगत है तो फिल्मी गाना, लेकिन इसके जो शब्द हैं बड़े सुंदर हैं। कब के बिछड़े हुए हमें आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। सासंगत जी, इस परमात्मा से हम कब के बिछड़े हुए हैं, आज आकर के सासंगत मिले। तो सासंगत आज हमारी बात बनी। कृपा करो सासंगत जी, जन्म जन्म के बिछड़े हुए आज सदगुरु ने हमारा रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ा। क्योंकि सासंगत कहते हैं एक बच्चा अपने बाप से कहीं मेले में बिछड़ जाता है तो बड़ा तड़पता है, लेकिन सासंगत समय के साथ वो अपने आप को जैसे तैसे अपने आप को ढाल लेता है, संभाल लेता है। लेकिन जब कहीं बरसों के बाद उसका मिलन जब पिता से होता है तो सासंगत फिर वो बड़ा खुश होता है। ऐसे ही सासंगत हमारा जीवन है। हम कब के बिछड़े हुए इस निराकार प्रभु परमात्मा से आज सदगुरु की कृपा से सासंगत जी मिले। तब ते तो सासंगत जैसे तैसे हम चले आ रहे थे, जी रहे थे, लेकिन आज गुरु ने कृपा की, रहमत की, तो सासंगत हमारा रिश्ता इस निराकार प्रभु परमात्मा से सदगुरु ने सासंगत जोड़ा। तो सासंगत हमने
इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को जीना है। तो सत्संगत फिर दासी को ऐसे भाव बन रहे थे कि आज सच्चा बादशाह आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने किस तरह से हमारे जीवन को धन्य बनाया। तो दासी एक शब्द रख रही है भजन का, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूले खिला, कोई तन से है दुखी, कोई मन से है दुखी, हे प्रभु दया करो, कुल जहाँ हो सुखी, सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तो सत्संगत संतों महात्माओं की हमेशा यही अरदास रहती है, बरसा दाता सुख बरसा, घर घर में सब सुखी हो, घर घर में सब आनंद में हो। तो सत्संगत घर घर में सुख बरसे, सबके जीवन में आनंद हो, ऐसी अरदास प्रार्थना। पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। तो सत्संगत हमारी तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना धन्यकार। और कहीं शब्दों में गलती हो गई हो तो दासी को बख्श लेना। दासी बहुत गलतियाँ कर देती है, भूलनहार है। आपकी छोटी सी एक छोटा सा गुरसिक समझ के सद्गुरु माता जी का, आपके चरणों का एक दास समझ के दासी को बख्श लेना। प्रेम से कहना धन्यकार जी।